मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एम के सिंह फ्रॉम द ऑक्सब्रिज इंटरमीडिएट इंग्लिश। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में। जैसा कि मैं आप लोगों को बतला दूं, आपके सिलेबस में दो किताब चलता है 100 मार्क्स में। एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश है और एक रेनबो सेकेंड है। अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हम लोग ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा भी इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज या ग्लोबल लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है। और इससे संबंधित 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर, इसलिए इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इंग्लिश जो है अंग्रेज़ों की देन है, इंग्लैंड की देन है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ से कैसे इंग्लिश आया हम लोगों के पास, उसके बारे में हम लोग आज समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की शुरुआत, यानी कि ओल्ड इंग्लिश जो है यह कहाँ से कैसे आया। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, देयर लिव्ड अ ट्राइब, एक प्रजाति रहता था। ट्राइब कहने का अर्थ होता है प्रजाति। उसका नाम था सेल्टिक। सेल्टिक नामक एक प्रजाति रहता था इन ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक सेल्टिक नाम की प्रजाति रहती थी। कब? तो 5वीं शताब्दी में, 5th सेंचुरी एडी। एडी का अर्थ होता है एनो डोमनी, या 5वीं शताब्दी में रहता है। द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज रेफर्ड बाई, इतिहास का प्रथम अवधि जो है अंग्रेजी का है, इसको रेफर्ड किया गया है, बतलाया गया है बाय वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, नीचे दिए गए नामों से। जैसे शुरुआत में हम लोग जब शुरू किए थे इंग्लिश, तो उसको ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्शंस एंड एंग्लो सेल्टिक के नाम से जानते थे। 3 नामों से जानते थे, ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्शन एंड एंग्लो सेल्टिक। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विथ द कमिंग ऑफ एंग्लो सेक्शंस। अंग्रेजी का इतिहास जो बिगिन हुआ, शुरू हुआ, कब से? तो एंग्लो सेक्शंस के आने से। फ्रॉम यूरोप, वो कहाँ से आए थे? तो यूरोप से आए थे टू मेनलैंड ब्रिटेन। यूरोप से मुख्य जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में आए थे, यानी कि इंग्लैंड में आए थे। उसी समय से अंग्रेजी की इतिहास की शुरुआत हुई। द पीरियड ऑफ इंग्लिश फ्रॉम एडी यानी कि एनो डोमनी 449 टू एडी 1066, यानी कि इज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश की अवधि जो है, यह आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमेशा ही पूछता रहता है कि ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक था। तो 449 से लेकर 1066। तो यहाँ से हम लोग अब आगे पढ़ेंगे कि आखिर में जो एंग्लो सेक्शंस जो यूरोप से इंग्लैंड में आए, तो एंग्लो सेक्शंस थे कौन, किस तरह के व्यक्ति थे। तो यहाँ पर आगे आता है, देखिए, इन जर्मनी में 3 ट्राइब्स, 3 प्रजाति था, एंगल्स, सेक्शंस एंड ज्यूट्स। ये तीनों प्रजाति जो थे लिव्ड, जर्मनी में रहते थे, एंड अटैक्ड ऑन ब्रिटेन, और ब्रिटेन पर यानी कि इंग्लैंड पर अटैक कर दिए, आक्रमण किए। देखिए यहाँ पर ज्यूट्स है, एंगल्स है, सेक्शंस है, और उन्होंने क्या किया? ब्रिटेन पर मिलकर यह अटैक कर दिए। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है दोस्तों कि एंगल सेक्शंस जो है, एंग्लो सेक्शंस जो है, यह कहाँ के थे? तो यह जर्मनी के थे। और यह एंगल सेक्शंस और ज्यूट्स 3 प्रजाति से मिलकर बना हुआ है एंग्लो सेक्शंस। तो आगे देखते हैं। जब एंग्लो सेक्शंस ने, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, इंग्लैंड पर अटैक किए, तो वहाँ पर विजय हासिल कर लिए। पहले से वहाँ पर तो एक सेल्टिक भाषा था जो अंग्रेज लोग बोला करते थे, इंग्लैंड के लोग, और जर्मन लैंग्वेज भी उसमें अब शामिल हो गया, क्योंकि तीनों जब आए प्रजाति, जिसको एंग्लो सेक्शंस कहा गया, तो वो अपने लैंग्वेज को भी इसमें शामिल कर दिए। तो एक नया लैंग्वेज बना जिसका नाम हुआ एंग्लो सेक्शंस लैंग्वेज। अब सेल्टिक लैंग्वेज जो है उसको मिला दिया गया जर्मनिक लैंग्वेज में, और वो जो है एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज के नाम से जाना जाने लगा, जिसको हम लोग ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ मैंने यहाँ पर दिया हूँ, द फर्स्ट पेज ऑफ बियोवुल्फ
बियोवुल्फ जो है एंग्लो सेक्शंस, यहाँ पर आपको बतला दें बियोवुल्फ क्या है, ये पुराने वीर महाकाव्य का प्रारंभिक नाम है। ठीक है, ये एक महाकाव्य का प्रारंभिक नाम है जो स्कैंडिनेविया में सेट की गई थी। स्कैंडिनेविया क्या है ये भी आगे बतलाएंगे। इसे एंग्लो सेक्सन साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, यानी कि एंग्लो सेक्शंस के दौरान यह जो है रचना जो हुआ यह बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ, और इसी को हम लोग बियोवुल्फ कहते हैं। यह पुराने इंग्लिश में बियोवुल्फ का यह पहला नंबर पेज है जो यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें आप लोग देखिएगा कि स्पेलिंग जो है काफ़ी डिफरेंट है, पूरी अलग तरह से इसमें स्पेलिंग है जो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश के जो स्पेलिंग है थोड़ी तरह बहुत डिफरेंट होती थी, अलग होती थी। अब आते हैं दोस्तों आगे। देखिए यहाँ पर ब्रिटेन का सेल्टिक ट्राइब का फोटो मैंने दर्शाया है। ये ब्रिटेन के जो हैं सेल्टिक ट्राइब्स हैं, जो कि अभी मैंने बतलाया कि वहाँ पर सेल्टिक नामक प्रजाति रहती थी। तो ये भी जो थे तो काफ़ी लड़ाकू किस्म के होते थे, वार लाइक होते थे। देखिए ये युद्ध कर रहे हैं तो ये लड़ाकू किस्म के ही लोग होते थे। अब आगे समझते हैं। लेकिन जो एंग्लो सेक्शंस जो थे, जो जर्मनी से आए थे, वह भी जो थे, तो एंग्लो सेक्शंस जो थे फियर्स थे। फियर्स कहने का अर्थ क्रूर, वार लाइक, युद्ध प्रवृत्ति के ट्राइब्स प्रजाति थे फ्रॉम यूरोप, यूरोप से जो आए थे। एंड देयर इन्वेशन, और उनका आक्रमण जो है, इन्वेशन मीन्स होता है आक्रमण, इन 449 449 में उन्होंने जो आक्रमण किया तो चेंज्ड सेल्टिक ब्रिटेन, तो सेल्टिक जो वहाँ प्रजाति रहती थी ब्रिटेन में, उसको बदल कर दिया जर्मनी के इंग्लैंड में, क्योंकि वो जर्मनी के थे और यह जर्मनी के इंग्लैंड में बदल गया। अब देखिए यहाँ से ओल्ड इंग्लिश का अंत होता है। तो कब होता है? द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन एडी 1066। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो थे, ये देखिए नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का यहाँ पर फोटो डाला हुआ है। यह क्या है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, इसमें बतलाते हैं। 1066 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? अटैक्ड कर दिया ऑन इंग्लैंड, इंग्लैंड पर अटैक कर दिया। उस समय एंग्लो सेक्शंस इंग्लैंड पर राज करते थे, और जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो है उसने अटैक किया इंग्लैंड पर, तो इट वाज द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। तो यहीं से पुरानी इंग्लिश का अंत हो गया। बिकॉज क्योंकि दे का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के लिए। वे लोग जीत गए एंड स्टार्टेड लिविंग इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में रहना शुरू कर दिए। दे बिलोंग्ड टू फ्रांस, ये फ्रांस के रहने वाले थे। यानी अगर पूछेगा कोई ऑब्जेक्टिव में कभी भी कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहाँ के रहने वाले थे, तो यह फ्रांस के रहने वाले एक प्रजाति थे जो काफ़ी ताकतवर होते थे, और इन्होंने एंग्लो सेक्शन जहाँ इंग्लैंड में रहते थे वहाँ पर अटैक किए 1066 ईस्वी में। तो वहीं से अब ओल्ड इंग्लिश का अंत हो गया। अब आगे देखते हैं। ओल्ड इंग्लिश में कुछ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट को समझेंगे। देयर आर 4 डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के 5 उपभाषा थे। डायलेक्ट्स कहने का अर्थ होता है कि उपभाषा, उसमें अलग अलग प्रकार के भाषा मिले हुए थे। उसमें कैंटिश था, नॉर्थम्ब्रियन था, मर्सियन था और वेस्ट सैक्सन्स था। ओल्ड इंग्लिश वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रीड। पुराना इंग्लिश बहुत ही कठिन होता था पढ़ने में एंड अंडरस्टैंड, समझने में। कारण क्या था? द लैंग्वेज लुक्स डिफरेंट। लैंग्वेज जो था काफ़ी अलग प्रकार का दिखता था। बिकॉज ऑफ इट्स एलियन स्पेलिंग, इसके एलियन स्पेलिंग के कारण, एलियन यानी कि विदेशी जो स्पेलिंग था, अनफैमिलियर वोकैबुलरी, इसका जो शब्दार्थ था जो अपरिचित होता था, हर लोग इसको नहीं समझ पाता था। एंड टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, और इसका ग्रामर का जो स्ट्रक्चर होता था, व्याकरण का जो बनावट होता था, पूरी तरह से अलग होता था। तो ओल्ड इंग्लिश जो था पढ़ने में, समझने में काफ़ी कठिन होता था। कारण क्या था? इसमें
विदेशी स्पेलिंग होते थे, अनफैमिलियर वोकेबलरी होते थे, और इसका जो अनफैमिलियर वोकेबलरी यानी अपरिचित शब्दार्थ, और इसका जो ग्रामर का स्ट्रक्चर था वो भी अलग था। द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और ओल्ड इंग्लिश का लिखने वाला जो सिस्टम होता था, राइटिंग सिस्टम, लेखन पद्धति, यह काफ़ी अलग होता था फ्रॉम व्हाट यू राइट टुडे, जो आज आप लिखते हैं उससे काफ़ी अलग होता था। दे यूज्ड द र्यूनिक अल्फ़ाबेट। ओल्ड इंग्लिश में लोग र्यूनिक अल्फ़ाबेट का प्रयोग करते थे। अभी तुरंत बतलाएंगे कि र्यूनिक अल्फ़ाबेट क्या है। अगला पॉइंट देखते हैं। अबाउट AD 600 में क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्रिश्चियनों की संख्या बढ़ने लगी, वहाँ पर वह शुरू हो गया क्रिश्चियनिटी, यानी कि क्रिश्चियन लोग वहाँ पर आकर बसने लगे। अब समझते हैं कि र्यूनिक अल्फ़ाबेट क्या होता है। र्यूनिक अल्फ़ाबेट वाज कंपोज्ड, देखिए जो र्यूनिक अल्फ़ाबेट होता है वाज कंपोज्ड, लिखा जाता है ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विदाउट कर्व, बिना उसमें कर्व दिए, टेढ़ा मेढ़ा लाइन नहीं रहता है, और उसको लिखा जाता है, वो र्यूनिक अल्फ़ाबेट कहलाता है। देखिए यहाँ पर यह फोटो है र्यूनिक अल्फ़ाबेट का, जिसमें देखिए कोई भी कर्व नहीं है, एकदम सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन में लिखा जाता है। अगर कोई पूछेगा कि र्यूनिक अल्फ़ाबेट कब लिखा जाता था, तो बतलाएंगे ओल्ड इंग्लिश के दौरान लिखा जाता था। अब आगे आते हैं। There were two major influence of Old English were Latin and Scandinavian। पुराने इंग्लिश पर दो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े, किसका? एक लैटिन का और एक स्कैंडिनेवियन का। तो स्कैंडिनेवियन कौन सा देश होता था, तो यहाँ पर समझते हैं कि स्कैंडिनेवियन जो है डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, 5 देशों को मिलाकर, छोटे छोटे देशों को मिलाकर बना था, तो उसको हम लोग स्कैंडिनेवियन कहते हैं। और पुराने इंग्लिश पर दो सबसे बड़े, मेजर मीन्स होता है बहुत बड़ा जो इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव था, वह लैटिन का था और एक स्कैंडिनेवियन का था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसे पूछा जाएगा। ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। देखिए पहला नंबर इसमें कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश जो है सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं था। यानी कि सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज कहने का अर्थ होता है कि उसमें केवल एक ही भाषा मिश्रित नहीं था, वो उसमें अलग अलग डायलेक्ट्स थे। अभी हम लोगों ने पढ़ा इसमें 4 डायलेक्ट्स होते थे, इसलिए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं था। द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वॉज द एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड। अब यहाँ पर हम लोग किंग अल्फ्रेड के बारे में समझ लेते हैं। यह वेसेक्स के एक बहुत ही महान राजा थे। इनको अल्फ्रेड द ग्रेट अल्फ्रेड कहा जाता था, महान राजा कहा जाता था। यह 50 साल की उम्र में ही मर गए थे, लेकिन इन्होंने बहुत सारा काम किया था अपने प्रजा के लिए। और ये जो किंग अल्फ्रेड जो थे वह अंग्रेजी साहित्य के गोल्डन पीरियड माने जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है हु वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, तो किंग अल्फ्रेड। देखिए करेंगे किंग अल्फ्रेड जो है ब्रॉट इन टीचर्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम एब्रॉड। किंग अल्फ्रेड जो है शिक्षकों को और स्कॉलर्स विद्वानों को विदेश से लाए थे। एंड ही हिमसेल्फ सेट आउट टू ट्रांसलेट मेनी ऑफ द वर्क्स। और उन्होंने खुद से बहुत सारे रचनाओं को बहुत सारे रचनाओं को ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया इन लैटिन भाषा में इनटू वेस्ट सेक्शन भाषा से लैटिन भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। इंक्लूडिंग ब्रीड्स हिस्ट्री, उसमें ब्रीड्स का हिस्ट्री भी शामिल है। बीड्स हिस्ट्री, बीड का हिस्ट्री भी शामिल है। बीड कहने का मोती या माला कुछ होता है, उस समय उसका इतिहास जो था उसको उसमें भी उन्होंने इंक्लूड किया। ये जो आप फोटो जो देख रहे हैं यह किंग अल्फ्रेड की फ़ोटो है और वहाँ पर उनका मूर्ति भी बना हुआ है वेसेक्स में। यह बहुत ही अच्छे राजा थे, एक महान राजा थे वो। और साहित्य के क्षेत्र में इन्हीं को बोला जाता है कि ओल्ड इंग्लिश का यह गोल्डन पीरियड इनको माना जाता है। इस तरह से ओल्ड इंग्लिश का समाप्ति हुआ और एंग्लो सेक्शंस गॉट न्यू नेम। जब वहाँ पर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जब वहाँ पर आ गए,
1066 ईस्वी में अटैक कर तो एंग्लो सेक्शंस जो है उनको एक नया नाम मिल गया जिसका नाम हो गया एंग्लिश नाम हुआ। और धीरे धीरे यह नाम बदल कर एंग्लिश से एंग्लिश हो गया और अंत में इसका नाम हो गया इंग्लिश। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगले बार मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि मॉडर्न इंग्लिश क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।